हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग बढ़िया मैनिफेस्ट कर रहे होंगे और अगर कहीं भी प्रॉब्लम आए तो मुझसे शेयर कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज मैं सिखाने जाऊँगी लॉ ऑफ अजम्पशन को कैसे अप्लाई करते हैं, है ना। जितना आसान सुनने में लगता है, अगर समझ ना आए ना हमें, तो वो उतना ही टफ, उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है ये वर्ड। तो मैं आज कोशिश करूँगी कि सिंपल से सिंपल वर्ड में आपको समझा सकूँ लॉ ऑफ अजम्पशन को, क्योंकि आप बुक पढ़ने जाएं या फिर कोई भी वीडियोस देखें तो ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं लोग। बुक में भी मैं बुक पढ़ती हूँ लॉ ऑफ अजम्पशन की, तो उसमें ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ होते हैं कि बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। पहले मुझे भी बहुत होता था ऐसा, पर अब नहीं, अब बहुत मुश्किल से मैंने डिकोड किया है उस चीज़ को एक्चुअल में है क्या, कैसे काम करता है। तो मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश करूँगी इसको। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आई एम श्योर कि आप लोग भी उसी लोगों में से होंगे जिनको लगता होगा कि अफर्मेशन करने से या कोई भी टेक्निक करने से हमारा विश जो है मैनिफेस्ट हो जाएगा, हमारी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना है। लॉ ऑफ अजम्पशन ऐसा बिल्कुल नहीं सिखाता है। अब करना क्या है आपको, अब मैं सिखाती हूँ, ठीक है। जैसे कि बुक है, मतलब कोई भी बुक, लॉ ऑफ अजम्पशन को नेविल गोडार्ड ने दिया है और नेविल गोडार्ड ने कुछ वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। जैसे कि एक वर्ड तो सबसे ज़्यादा फोकस है उनका, वो है विश फुलफिल डिज़ायर स्टेट में रहना। मतलब कि अब ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, फिर वही फैंसी वर्ड आ गई। मैं बताती हूँ होता क्या है। आप लोग सोचते हैं ना कि मैं टेक्निक करने से मेरी विश अच्छे से ईज़िली मैनिफेस्ट हो जाएगी, और फिर आप कोशिश करते रहते हैं, रोबोटिक अफर्मेशन करते रहेंगे महीनों सालों, और फिर नहीं हो पाता। आप लोग डेस्परेट हो जाते हैं और कहते हैं कि ये नहीं है, सच नहीं है ये। तो मैं बताती हूँ, एक्चुअल में लोग ये करते हैं कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा लैकिंग होता है। वो लोग, उनको पता ही नहीं होता कि अगर उनका विश फुलफ़िल हो जाएगा तो उनको फीलिंग कैसी आएगी, उनको ये तक नहीं पता। और वो लोग बस रट्टा मारे जा रहे हैं अपने अफर्मेशंस को और कहते हैं कि रोबोटिक अफर्मेशन करने से कुछ नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। लेकिन अगर उनसे बिठा के पूछा जाए ना कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, वो लोग अपने प्रॉब्लम को घंटों भर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और अगर उसके बाद उनसे ये पूछ दिया जाए ना कि अगर आपका विश मान लेते हैं कि फुलफ़िल हो गया है, मान लेते हैं कि अब मैनिफेस्ट कर लिया आपने, अब एंड में क्या होगा, आपको कैसी फीलिंग आएगी, आप क्या करोगे, उनसे अगर ये इस बारे में एक्सप्लेन करने के लिए पूछ दिया जाए ना, तो वो लोग 10 मिनट भी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और यहीं पे हम गलती कर देते हैं। आखिर हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हम उस चीज़ में जीना चाहते हैं, उस चीज़ को अपने अंदर लाना चाहते हैं, अपनी 3D को चेंज करना चाहते हैं, तो फिर चेंज तो हो जाएगा, लेकिन हमें फीलिंग कैसे आएगी हमें यही नहीं पता। वो है, दिखता कैसा है, वो चीज़ें कैसी दिखेंगी हमें यही नहीं पता। हमें यहीं पे हम गलती कर देते हैं। और आपने एक सिंपल सा वर्ड याद रखना है कि आपका जब भी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा, वो होगा जब आप मतलब उस डिज़ायर स्टेट में रहेंगे, तो मतलब कि फुलफिल स्टेट में है, तो मतलब आप ऑलरेडी अबंडेंट स्टेट में रहेंगे, ना कि लैक स्टेट में रह के। अगर आप कोई भी चीज़ मांग रहे हैं, किसी को एसपी के साथ शादी मैनिफेस्ट करनी है और वो अंदर से फील कर रहे हैं कि उनका एसपी है नहीं, वो ऑलरेडी टेंशन में है कि एसपी ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। पूरा दिन वो लोग सोच फिर रहे हैं कि ओह अब क्या होगा, शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं मेरी लाइफ में, क्या करूँ क्या करूँ। वो इस स्टेट में, मतलब समझ रहे कितना लैकिंग वाला स्टेट है। अगर उनसे कह दिया जाए कि अगर आपका शादी हो जाए तो उसके बाद आप क्या करोगे, कैसी फीलिंग आएगी, कैसा कॉन्फिडेंट आएगा कि ये मेरा हस्बैंड, देखो ये ऐसा ऐसा आएगा। तो अगर आएगा तो उस चीज़ को अभी इसी वक्त नाउ में लेके आओ। नाउ मतलब कि अभी इसी वक्त, फ्यूचर कभी नहीं होता। आप लोग सोचते हैं कि हम कोई भी टेक्निक करेंगे और फ्यूचर में हो जाएगा, मतलब महीना करेंगे, 2 महीने करेंगे और आ जाएगा। पर डियर, ये गलत है। फ्यूचर में नहीं होता, फ्यूचर हमेशा फ्यूचर में ही रहता है और पास्ट हमेशा बीत चुका होता है। जो है सो प्रेजेंट में है। तो क्यों ना उस डिज़ायर को फुलफ़िल, मतलब जो स्टेट है, जो फीलिंग है, जो कि हमको फ्यूचर में आने वाली है, जिसको हम सोच रहे हैं कि फ्यूचर में कंप्लीट होगा, उसको आज अभी इसी वक्त लेकर आए। अभी इसी वक्त सोचे कि हाँ मेरा हो चुका है, जो भी था मेरा डिज़ायर कंप्लीट हो चुका है। आपको स्टेट ऑफ वांटिंग में नहीं रहना, मतलब मुझे चाहिए, मेरे पास नहीं है, मुझे चाहिए, ये वाला वांटिंग वाला स्टेट में नहीं रहना है। आपको रहना है आई हैव ऑलरेडी।
ये मेरे पास ऑलरेडी है, जिसका जो भी डिज़ायर है वो ऑलरेडी है, अभी है, इसी वक्त है मेरे पास। अब है तो फिर कैसा फील होगा, आप कैसा एक्ट करेंगे। तो अब इसके बाद से आपका काम शुरू होता है कि आप एक्ट एज इफ़ करें, वो टेक्निक जिसमें आपको एक्टिंग करनी है। ठीक है, अब मैं इस सारी चीज़ों को मैं अब सिंपल वे में एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझाती हूँ, ताकि आप लोग को आसानी से समझ आ जाए। अब जितने भी वर्ड्स थे ख़त्म हो गए, अब मैं इसको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ। मान लेते हैं कि मेरा कोई एक ऐसा डिज़ायर है जो कि अभी मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो मैं कोई एग्ज़ाम्पल में बताती हूँ। जैसे मुझे मैक्सिमम लोगों को तो एसपी वाली दिक्कत है, तो मैं वही एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। मान लेते हैं कि मेरा कोई एसपी है जिससे मेरी बात नहीं हो रही है, मुझे शादी करनी है उसके साथ, मेरा यही डिज़ायर है बस। अब इससे ज़्यादा आपको नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने ये करना है कि उस फीलिंग को पकड़ के लाएं, और वो फीलिंग बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ट्रस्ट मी। अब आपको करना ये है कि पहले तो उस स्टेट में आप देखें कि अगर मेरा विश ऑलरेडी फुलफ़िल हो जाए तो मुझे कैसी फीलिंग आएगी। तो कैसी फीलिंग आएगी, किसको नहीं पता कि शादी के बाद क्या करते हैं। जिसको नहीं पता तो वो शादी मत करो, रहने दो। फिर शादी के बाद क्या करना होता है, हस्बैंड के लिए कुछ कुछ चीज़ें करनी हैं, उसके लिए खाना बनाना होगा, किसी किसी बात में उसको मनाना होगा, या खुद मुंह फुलाना होगा, या फिर शॉपिंग पे जाएंगे, घूमने जाएंगे, ये सब करेंगे, ये वाली एक्साइटमेंट। और ये सारे एक्साइटमेंट को नाउ में लेके आना है। अब मेरा कोई एसपी है, मान लेते हैं, मुझे शादी करनी है। अब मैं सोच रही हूँ कि प्रेजेंट में, नॉट फ्यूचर, मुझे फ्यूचर का नहीं पता, पास्ट का कुछ नहीं पता, मुझे अभी इसी वक्त, मैंने इसी वक्त मान लिया कि मेरी शादी हो गई मेरे एसपी के साथ। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं एक्साइटेड हूँ, अब मैं खुश हूँ, मैं काम हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है इसके आगे, कोई ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है ना। बस अब मैं कोई भी काम करूँगी उसमें मैं अपने एसपी के साथ अटैच कर दूँगी उस चीज़ को। मैं अगर खाना बना रही हूँ तो मैं ये मान के बनाऊँगी कि मेरी शादी हो चुकी है मेरे एसपी के साथ, और मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना बना रही हूँ, सिंपल। और ये नहीं कि मरियल जैसा कि अंदर से फीलिंग नहीं आ रही है और बस बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, नहीं, एक्साइटमेंट के साथ कि हाँ मैं उसी के लिए बना रही हूँ, और मैं बहुत खुश होकर बना रही हूँ, एकदम मज़े में। ये मसाले डाले, वो डाले, कि उसको मसाले कम है तो कम पसंद है तो मैं कम मसाले डालूँगी, ऐसा कुछ। अगर आप बाहर जा रहे हैं, घर से बाहर, चाहे अपनी फ्रेंड के साथ ही क्यों ना जा रहे हो, एकदम एक्साइटमेंट में जाए कि हस्बैंड के साथ बाहर जा रही हूँ मैं, उसके पसंद के कपड़े पहने की, उसको ब्लैक पसंद है तो मैं ब्लैक ही पहनूँगी, और ब्लैक पहन के जाएँ कि उसको ज़रूर पसंद आएगा। या कोई भी काम करें आप, मतलब प्रेजेंट में लेके आना है, प्रेजेंट में जीना है उस चीज़ को, अपने डिज़ायर को, कि अभी सब कुछ चल रहा है, फ्यूचर का नहीं सोचना है, पास्ट का कुछ नहीं सोचना है, अभी इसी वक्त दिस टाइम पे आप अपनी डिज़ायर को, अपनी विश को अगर प्रेजेंट में जीना शुरू कर दिया ना, समझिए कि टाइमलाइन वहीं क्रैश करेगा। ठीक है, आपने कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर आपने जीना शुरू कर दिया ना प्रेजेंट में, कसम से आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं। चाहे आपका एसपी आपसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप दिमाग में बिठा लिया ना आपने कि मेरी शादी हो गई, और आप शादीशुदा वाली लाइफ जीना शुरू कर दे, बिना हस्बैंड के, बिना सास ससुर के, बिना किसी भी, अगर आपने जीना शुरू कर दिया प्रेजेंट में ही, तो समझो कि आपका विश ऑलरेडी फुलफिल हो रहा है। उसके बाद आप नेगेटिव सोचना ही बंद कर दोगे। आपको नहीं फ़र्क पड़ेगा कि हस्बैंड क्यों नहीं बात कर रहे हैं, एसपी का तो मैसेज ही नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, ये सब सोचना ही बंद कर दोगे आप। देखना, अब क्या है, अब आप प्रेजेंट में जी रहे हो, आपको फ्यूचर से मतलब नहीं है। अब पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी कि अब आपने डिज़ायर फुलफिल स्टेट पे वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, उस फ्रिक्वेंसी पे आ गए हैं आप, ट्यून हो गए हैं आप। तो समझ रहे हैं, अब आपसे आपका डिज़ायर बिल्कुल दूर नहीं है। अब थोड़े से स्टेप और आगे आप कर सकते हैं, जैसे कि आप विजुलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि विजुलाइजेशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं, और पावरफुल टेक्निक है ये बहुत ज़्यादा। तो अब ये आपको इतना तो पता लग गया, अगर आपने प्रेजेंट में जीना शुरू कर दिया तो वो फीलिंग आपके अंदर अपने आप आ जाएगी। वो अपने आप ही पता लग रहा होगा कि कितना कॉन्फिडेंट में जी रहे हैं आप, कितना मज़ेदार लाइफ होगी शादी के बाद, वो वाली फीलिंग आपको पता हो गई है। अब आपने करना क्या है, SATs, SATs, जिसको रात के सोने के टाइम पे करते हैं। इसका फुल फॉर्म तो मुझे अभी फ़िलहाल नहीं याद है, लेकिन उसको SATs बोलते हैं। आपने ज़रूर कहीं ना कहीं सुना होगा। मतलब कि रात में जब आप सोने जाएँ तो आप अल्फ़ा स्टेट में चले जाते हैं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि उस टाइम पे दिमाग हमारा शांत होने लग जाता है। उस टाइम पे आपने करना ये है
जैसे ही दिमाग शांत होगा थॉट्स आने बंद हो जाएंगे। उसके बाद आपको आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करके कोई एक ऐसा सीन विजुलाइज़ करना है, बहुत छोटा सा, पूरी मूवी नहीं आपको वो करनी है, एक छोटा सा सीन। जैसे कि आप अपने एसपी के साथ खड़े हैं या उसके बगल में बैठे हैं या आप कहीं डेट पे गए हैं। शादी के बाद तो डेट नहीं होती, लेकिन कुछ भी ऐसा कि आप अपने ससुराल में हैं, अगर उसका घर पता है तो आप उसके रूम को विजुलाइज़ कर सकते हैं कि आप उसके रूम में खड़े हैं, हाथ में चूड़ा है, शादी की फ़ोटो वॉल पे लगी है। बस एक छोटा सा, मतलब ये 2 से 3 सेकंड का, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा काम होता है कि एक एक छोटी से छोटी डिटेल को देखना। हाथ में चूड़ा है तो उस पर कौन से मोतियों की है, कौन से कलर की है। नेल पॉलिश लगी है हाथों में तो कौन से कलर की नेल पॉलिश है, नेल कितने बड़े हैं। फ़ोटोज़ अगर लगे हैं वॉल पे शादी की फ़ोटो, तो आपने किस कलर का लहंगा पहना है, आप दोनों की स्माइल कैसी दिख रही है, आप दोनों कितने बड़ा स्माइल करके आप देख रहे हैं एक दूसरे को, या कुछ भी ऐसा। इतना इतना डिटेल में जाके आपको विजुलाइज़ करना है और आपको पूरा दिन विश फुलफिल स्टेट में रहना है। ये अगर आपने 2 चीज़ कर लिया तो ये मोर देन इनफ है। बाकी आपको दिन में जब भी टाइम मिले, कभी भी अगर नेगेटिव थॉट्स आए तो उसको उसी वक्त फ्लिप करें, उसी वक्त झट से बोले कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, मैं तो ऑलरेडी अपनी लाइफ जी रही हूँ, मैं तो ऑलरेडी मेरे पास है, मैं तो अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और उस बात को वहीं पे मतलब आर्ग्यू करके उस बात को ख़त्म कर दे। अपने दिमाग को परमिशन ना दें कि अगर वो गलत बोल रहा है, गलत सोच रहा है तो उसको एंटरटेन ना करें, उसी वक्त उस बात को वहीं ख़त्म कर दें और उसी वक्त अफर्म कर दे कि अरे नहीं, मैं तो अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ, मेरी शादी तो हो चुकी है, मेरे एसपी के साथ, मेरी फैमिली के ब्लेसिंग्स के साथ हुई है, ये वो कुछ भी करके उसी वक्त वो कर दे, मतलब फ्लिप कर दें उसी टाइम पे। और बाकी दिन में अगर आपको जब भी टाइम मिले आप अफर्मेशंस कर सकते हैं और विजुअलाइजेशन मैंने बता ही दिया। और ऑलरेडी फुलफिल स्टेट में रहना जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लॉ ऑफ अजम्पशन में, मैंने वो आपको समझा दिया कि कैसे करना है। बाकी और कुछ अगर इम्पोर्टेंट हुआ तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। फ़िलहाल के लिए अब इतना बहुत है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।